हेलो दोस्तों, स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, 29 मिनट 28 सेकंड 30 सेकंड के वीडियो था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ याद करवाने का उसी में प्रयास किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखें। और ट्रिक के साथ सभी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि आपको तुरंत याद हो और आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। अब उसी के साथ बढ़ते हुए फिर एक नेक्स्ट वीडियो हिंदी का ले आ रहा हूँ जो कि अलंकार है। इसी में अलंकार भी है, मतलब और चीज़ें भी शामिल हैं। ये नहीं कि केवल ग्रामर का ही वीडियो है, सब इसमें शामिल हो जाएगा। अब अलंकार में पहला क्या है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। ठीक। अलंकार का संधि विच्छेद अगर पूछे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे अलम प्लस कार। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। अलंकार में संधि कौन सी है अगर पूछे तो क्या होता है, व्यंजन संधि। ठीक। अलंकार में संधि कौन सी होती है तो आप कहेंगे क्या, व्यंजन संधि। क्लियर। अब आगे हमें पढ़ना है अर्थालंकार के भेद। तो शब्द अलंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 3 भेद, हमें अर्थ पढ़ना है। तो अर्थालंकार के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो हमें क्या पढ़ना है, उपमा पढ़ना है पहला। तो उपमा है जहाँ उपमेय में उपमान की जाए, अर्थात जहाँ, शॉर्टकट में परिभाषा याद कीजिए क्योंकि पेपर तो परिभाषा आएगा ही। जहाँ दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाए, क्या समानता। जहाँ दो वस्तुओं में क्या प्रकट की जाए, समानता। तो जहाँ दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, बीच में योजक चिन्ह होगा, या तो सा, सी, से, सरिस, सम या के समान। ठीक, अर्थ निकले तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। तो ये ट्रिक है, सासी से जहाँ भी दिखा तुरंत उपमा मार देना आप, एकदम बेधड़क। तो मुख चंद्र सा दिख गए तो उपमा अलंकार। कर कमल सा दिख गए, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस उपमा अलंकार 2025 में आया है, 2025 में। मुख मयंक सम मंजू मनोहर सम आ गया तो उपमा अलंकार। क्लियर। 4 एग्जाम्पल तो बहुत हैं। आगे रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, क्या हो, भेद रहित या आभेद, भेद या आभेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ट्रिक क्या है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है और सासी से सरिसम और समान भी नहीं आएगा। तो इसमें दोनों चीज़ नहीं है, ना योजक चिन्ह ना सरिसम। अच्छा, योजक चिन्ह आएगा किंतु सासी से सरिसम के समान नहीं आएगा। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, तो चरण कमल में योजक चिन्ह है तो ये हो गया रूपक। ठीक। और ये भी 2024 में आपका पेपर में आया हुआ है एग्जाम। ठीक। 2 अलंकार खत्म। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, क्या की जाए, संभावना। पहले में समानता, उपमा वाले में समानता, दूसरे वाले में भेद रहित आरोप, अर्थात रूपक वाले में भेद रहित आरोप, और उत्प्रेक्षा वाले में संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर। और इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपका है जनु जानू जनऊ मनु मनऊ ज्यों त्यों जानो मानो आदि वाचक शब्द है। ये कौन से शब्द हैं, वाचक शब्द हैं। कौन सा शब्द, वाचक शब्द। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि जन जानो मन मानो किसके वाचक शब्द हैं, तो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। उदाहरण, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। दूसरा है नेत्र मानो कमल
है। देखो मानो आ गया, जनु आ गया। फिर सोहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनहु 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 आ गया ना, मनहु नीलमणि शैल पर आप तप परियों प्रभात। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। तो संधि आपके सिलेबस में है नहीं, तो संधि की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका है जो है मैं वही बताऊंगा। जैसे छंद को याद करने का ट्रिक, छंद को याद करने का ट्रिक क्या है। और ये जो छंद है, कौन से छंद है ये, सममात्रिक। सममात्रिक मतलब जिसमें हर एक चरण में समान मात्राएं हों, जिसमें हर एक चरण में समान मात्राएं हों, उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। जैसे याद करने का ट्रिक, चारों गीत कैसी है, चारों गीत कैसी हैं, तो चारों गीत यहीं तक आपको मिल जाएगा, तो इसके आगे ज़रूरत नहीं है आपको। चारों गीत कैसी हैं, तो चा से चौपाई, तो चौपाई आपके सिलेबस में नहीं। रो से रोला, तो रोला आपके सिलेबस में है, तो बस आप इसी पर ध्यान दीजिए। क्या, सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला और गीत क्या, गा से गीत का। रोला में हर एक चरण में कितनी मात्राएं, 24। कितनी मात्राएं, 24। रोला में हर एक चरण में, रोला में हर एक चरण में कितनी मात्रा, 24। तो यही आपको याद करना है। तो ये ट्रिक था। नेक्स्ट चलते हैं अगला, अर्ध सममात्रिक छंद। ये भी आपके पेपर में है, जिसमें से एक ही है, वो कौन सा है, सोरठा। तो अर्ध सममात्रिक छंद, तो 200, 200 बस इतना ही याद रखना है। 200 200 200, तो 2 से दोहा और 100 से सोरठा, 2 से दोहा 100 से सोरठा, 2 से दोहा 100 से सोरठा, 2 से दोहा 100 से सोरठा। दोहा में क्या होता है कि पहला और तीसरा चरण जो है वो 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्रा, दोहा में पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। ठीक, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 11। और जस्ट उसी का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो पहले तीसरे में 11, पहले तीसरे में 11। देखिए इसमें पहले तीसरे में 13, इसमें पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 11 और दूसरे चौथे में 13। तो ये हो गया दोहा सोरठा का उल्टा। तो यही दो याद कर लीजिए, कहानी खत्म। तो अर्ध सममात्रिक छंद ये कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। और जहाँ पर विराम लगता है उसे बोलते हैं यति, ठहराव, यति क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। बस इतना आपके पेपर में है। तो इतना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। अगला है वाच्य। क्या है अगला, वाच्य है। तो वाच्य आपके ग्रामर का पोर्शन है। तो वाच्य कितने होते हैं, 3। तो पहला ऑप्शन बन गया 3। कौन कौन सा, कर्ति, कर्म और भाववाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य मतलब कर्तृ मतलब कर्ता, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्तृ मतलब कर्ता, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्तृ मतलब कर्ता, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है। आम कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है। वह पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो जिसमें कर्ता के द्वारा प्रधानता हो। रोहन किताब पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम पढ़ रहे हो, तो कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो। ठीक, कौन वीडियो देख रहा है, तुम देख रहे हो, तो तुम, कर्ता। ठीक, इसमें कर्ता की प्रधानता है। आगे कर्म, कर्म मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जैसे सोहन द्वारा कविताएं लिखी गई। अब किसके द्वारा लिखी गई है कविता, सोहन द्वारा, तो सोहन हो गया कर्तृवाच्य। लेकिन क्या लिखी गई, कविताएं। क्या लिखी गई, कविताएं। रोगी को दवा दी गई। ठीक, क्या दी गई, दवा दी गई, तो कर्म की प्रधानता है ना। मतलब सोहन कर्म कर रहा है कविता लिखने का, रोगी को दवा दी जा रही है ना। कुल मिलाकर ये एक प्रकार से पैसिव वॉइस है ना। जैसे इसमें सोहन हटा दीजिए, सोहन को हटा दीजिए। ठीक, कविताएं लिखी गई, ये भी हटा दीजिए, सोहन द्वारा। ये द्वारा जो होता है ये ट्रिक होता है पहचानने के, जिसमें द्वारा आ जाए। क्या आ जाए, द्वारा। जहाँ द्वारा आ जाए
वो मतलब कर्मवाच्य ही होगा। जहाँ क्या आ जाए, द्वारा। द्वारा आए तो आप तुरंत टिक मार देंगे, कर्मवाच्य है। ठीक, ये ट्रिक है आपकी। तो जैसे रोगी को दवा दी गई, अब रोगी को दवा दी गई तो मतलब किसी न किसी को किसी न किसी ने उसे दिया ही होगा दवा ना, तो मतलब सोहन द्वारा रोगी को दवा दी गई, ऐसे बना सकते हैं। उससे पुस्तक पढ़ी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, ये पैसिव वॉइस है। तो किसी न किसी ने तो पुस्तक को पढ़ा ही होगा, तो इसमें कर्ता नहीं है आपका, देखिए ना। ये सोहन द्वारा कविताएं लिखी गई, सोहन को हटाइए, इसमें केवल कविताएं लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई, किसी न किसी द्वारा लिखी गई होगी, तो इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की है ना, तो कर्ता नहीं है इसमें। जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ाई गई, तो मेरे, मुझे हटा दो, मुझे हटा दो, कि बस क्या बोलना है, पढ़ी गई ना, कविताएं पढ़ी गई। जैसे सड़क बन रही है, अब सड़क कोई न कोई तो बनाएगा ही, सड़क बन रही है तो क्या अपने आप बन जाएगी। जैसे सब्जी बेची गई, तो सब्जी किसी न किसी द्वारा तो बेची ही गई होगी। ठीक, जैसे आईएएस बना गया, तो आईएएस कोई न कोई व्यक्ति तो बना ही होगा, तो जिसमें कर्ता ना हो, केवल कर्म ही हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता ना हो, केवल कर्म हो, अगर कर्ता होगा भी तो उसके साथ द्वारा लग के आ जाएगा। अगर कर्ता होगा भी उसमें तो क्या आएगा, द्वारा। जैसे सोहन द्वारा कविताएं लिखी गई, तो द्वारा आ गया। तो ये आपका अगर द्वारा आया तो तुरंत आप जान जाएंगे ट्रिक से। और जिसमें कर्ता ना आया, सोहन मोहन रोहन टोहन चोहन जे हो, ना आए, तो वह आपका कर्मवाच्य होगा। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य पहचानने का ट्रिक क्या है, तो भाववाच्य पहचानने का ट्रिक है बच्चों, इसमें नहीं शब्द का उपयोग होगा। जैसे मुझसे चला भी नहीं जाता, मतलब मैं इतना थक चुका हूँ। जैसे मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, मैं इतना थक चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते कि अब नहीं पढ़ा सकता मैं। उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा, वह इतना पढ़ते पढ़ते ऊब चुका है कि अब वो पढ़ भी नहीं पा रहा है। वह दौड़ नहीं पा रहा है, मतलब वह दौड़ते दौड़ते इतना थक गया है कि दौड़ भी नहीं पा रहा है। तो नहीं शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा तो वो आपका कौन सा होगा, भाववाच्य। तो इस प्रकार से इन 3 वाच्यों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा है मेरा। और ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है फिर। ये कड़ वाला अगला ना, उसमें मैंने कड़ के 2 वीडियो को उस वीडियो में मैंने कड़ के 2 इम्पोर्टेंट बताए थे। अब ये तीसरा है क्या, कि कड़ खंड काव्य के श्री कृष्ण और कड़ नामक चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। तो ये कौन सा सर्ग है, चतुर्थ सर्ग। ठीक, ये कौन सा सर्ग है, चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में किसका वर्णन है, आपको ऐसे विकल्प भी पूछ सकता है, तो श्री कृष्ण और कर्ण का। आइए देखते हैं। चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बनकर आए कि युद्ध मत करो, मतलब श्री कृष्ण समझाने आए थे पांडवों की तरफ से। किसके ओर, किसकी तरफ गए थे, दुर्योधन की तरफ गए। दुर्योधन से कहा कि ये युद्ध बंद करो, कर्ण भी वहीं था, तो युद्ध मत करो, यही समझाने गए थे। लेकिन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि अब युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मतलब मैं प्रेम से नहीं मानूंगा बिना युद्ध किए। श्री कृष्ण निराश होकर लौटने लगते हैं और कर्ण को अपने साथ रथ में समझाते हुए कुछ दूर तक ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अपने भाइयों का पक्ष लो, और तुम एक कुशल धनुर्धर, धर्मप्रिय और बुद्धिमान हो। ठीक, बुद्धिमान हो। उन दुराचारियों का साथ मत दो। यह सुनकर कर्ण के आंखों में आंसू उमड़ आए और वह बोला, मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है, तो मैं कैसे उनका साथ दे दूं जो जिसने, अर्थात दुर्योधन ने, मेरे मित्र दुर्योधन ने ही मुझे इज्जत सम्मान दिलाया, राजा का पद दिया, तो कैसे मैं उनका साथ छोड़ दूं। और जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, सूत्रपुत्र कहा, राधेय पुत्र सूत कहा, मैं उनको कैसे अपना भाई मान लूं। अब श्लोक है, यो न उपेक्षित होता मैं,
यो भाग्य ना मेरा सोता। ठीक, यो ना उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। अर्थात कुंती के विषय में कहा कि अगर वो मुझे इतना उपेक्षित कर ही दिए हैं, सबके द्वारा उपेक्षित हुआ, हमेशा मेरा अनादर किया गया, मेरा भाग्य इसी के कारण खराब हो गया। अगर वही जननी अर्थात माँ कुंती ने थोड़ा भी चाहा होता तो ये कभी ना होता। और उसके बाद ये फिर बोलते हैं कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। फिर आगे कर्ण कहता है कि अब अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है, मैं कैसे अपने मित्र दुर्योधन को धोखा दे दूं। मैं जानता हूं कि आप जिधर रहोगे विजय उधर ही होगी, विजय उधर ही होगी। अर्जुन का बल आपके साथ रहने से है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे कवच कुंडल भी नहीं है, किंतु मेरा पुरुषार्थ और आत्मबल ही मुझे यह बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि है कि द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी। द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी और मैंने ही यह दुष्कर्म किया था, अतः इस शरीर को त्याग कर ही अपने इस दुष्कर्म का प्रायश्चित करूँगा। तो इतना सहृदय और अच्छा हृदय वाला था कर्ण। ठीक, तो ये थे चतुस्सर्ग, आप इतना लिख देंगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कर्ण का बता दिया। एक और बताना है जो है कुंती का चरित्र चित्रण, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।